हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 1। कहानी का टाइटल है शनाया की मुलाकात, वो भी एक पागल से। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी स्टोरी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी स्टोरीज़ को शेयर कीजिए, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी। स्टोरी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सुबह का वक्त दिल्ली में 1-2 फ्लोर के ना ज़्यादा छोटे ना ही ज़्यादा बड़े घर के फर्स्ट फ्लोर में एक लड़की रूम में बेड से आराम से सो रही थी। तभी इस रूम का गेट खुलता है और एक करीब 18 से 19 साल का लड़का अंदर आता है। वो लड़का जाकर सीधे उस लड़की पर नाइट स्टैंड पर रखा हुआ जग का पानी उड़ेल देता है। वो लड़की एकदम से हड़बड़ाते हुए बैठ जाती है। लड़की हड़बड़ाते हुए कहती है, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। लड़का हंसते हुए, हाँ आ गई बाढ़। लड़के की बात सुन वो लड़की उस लड़के को बुरी तरीके से घूर रही थी। लड़की गुस्से में, रोहित तू पागल है। रोहित हंसते हुए, हाँ अब पागलों की डॉक्टर शनाया मल्होत्रा से तो जाहिर सी बात है पागल ही होगा ना उसका भाई। वहीं शनाया एक पिलो रोहित पर फेंक कर मारती है, तू मेरे प्रोफेशंस का मजाक उड़ाना बंद कर। रोहित जो अभी तक उसके प्रोफेशन के बारे में बोल रहा था फिर कहता है, ओ जो प्रोफेशन अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ उसकी इतनी फिक्र। शनाया मुंह बनाते हुए, हो गया, कर लिया अपना सुबह का नाटक तूने, चल निकल यहाँ से। और एक बात, तुझसे 2 साल बड़ी हूँ तो इज्जत से बात किया कर मुझसे। रोहित नकली हैरानी से, ओह माय गॉड दी, और तुम, क्या मजाक है। ऐसा बोलकर रोहित वहाँ से भाग जाता है। शनाया खुद से, गधा कहीं का, ऐसे बोलती है। तभी शनाया बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद शनाया वॉशरूम से बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। शनाया खुद को मिरर में देखती है। शनाया ने आज रेड और लाइट ग्रीन कलर का एक येलो रंग एक सूट पहन रखा था और उसके साथ उसने शनाया ने आज रेड कलर का स्लीवलेस कुर्ता पहन रखा था जिसमें मिड में भी कट था और साइड से भी काफ़ी डीप कट था, जिससे शनाया की कमर और पेट का हिस्सा साफ साफ दिख रहा था। साथ में उसने एक ब्लू डेनिम जीन्स और साथ ही उसने शूज़ पहन रखे थे। अब जान लेते हैं हम शनाया के बारे में। शनाया मल्होत्रा, उम्र 21 साल, हाइट 5.6, ब्राउन आईज, ब्राउन हेयर्स जो कि इस समय उसकी पीठ पे बिखरे हुए थे और काफ़ी गोरा रंग। शनाया ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। शनाया आज इंटर्नशिप के लिए जाने वाली थी। वो एक इंटर्न एक असाइलम में काम करती थी, इसलिए शनाया वहाँ पर जाने के लिए आज जल्दी ही उठी थी। लेकिन इसीलिए रोहित शनाया को पागलों की डॉक्टर कह रहा था। नाउ बैक टू स्टोरी। शनाया रेडी होकर नीचे आती है। शनाया स्टेयर से उतरते हुए, हे मॉम डैड मुझे लेट हो रहा है। तभी किचन से सुराजी की आवाज़ आती है। सुराजी यानी शनाया की मॉम बाहर आते हुए, रियली लेट। सुराजी की बात सुनकर शनाया हल्का सा हंस देती है। शनाया डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठते हुए, मॉम आपको तो पता है ना कि मुझे घूमना कितना पसंद है। तभी अमित जी यानी शनाया के डैड, बस बेटा तुम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट असाइलम में तुम इंटर्नशिप करने जा रही हो, सो सुबह सुबह उठकर घूमने जाओगी तो काम कैसे चलेगा। शनाया, डैड इंटर्नशिप कर रही हूँ इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दूँ। वहीं पीछे से रोहित, अरे डैड आपको तो पता है ना ये कितनी बड़ी घुमक्कड़ है, बोलकर शनाया उसके बगल में ही बैठी थी, ऐसा वो बोल रहा था। रोहित शनाया के बगल में बैठ जाता है। तभी शनाया रोहित के कंधे पर मारते हुए, और जो तू अपनी नाइट आउट करता है उसका क्या। रोहित मजाक भरे लहजे में, हाँ तो मैं करता हूँ, पर तुम अगर ऐसे ही घूमती रही ना तो पता चले कि कभी कोई पागल इंसान तुम्हारे पीछे पड़ जाए। वैसे भी तुम इतनी इनोसेंट हो और पता है ना पागलों को इनोसेंट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं।
शनाया की बात सुनकर रोहित की बातें सुनकर शनाया चिढ़ जाती है। वहीं सूरज और अमित जी एक दूसरे को ही देखते हैं। सूरज खाना सर्व करते हुए, फालतू की बातें बंद करो तुम दोनों। सूरज की बात सुनकर रोहित और शनाया चुप हो जाते हैं और अमित जी न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। रोहित न्यूज़पेपर पे कुछ देखते हुए सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ को इस साल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। रोहित की बात सुनकर अमित जी भी उस हेडलाइन को देखते हैं। शनाया, ये बिजनेस तुझे कब से इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ रोहित, हमेशा से, और सिंघानियाज को कौन नहीं जानता। एक लेडी ने खुद इस एम्पायर को खड़ा किया है और फिर उनका बेटा सिंघानियाज इंडस्ट्रीज को संभाल रहा है, बट वो 2 साल से वो आउट ऑफ इंडिया है। अमित जी, सच्चाई क्या है ये तो वही जानते होंगे। शनाया खाते हुए, बट इसमें झूठ वाली कोई बात भी नहीं लग रही। शनाया की बात सुनकर अमित जी सर हिला देते हैं। शनाया खड़ी होकर, अच्छा मैं जा रही हूँ और अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, सच में लेट हो जाऊंगी। ऐसा बोलकर शनाया अपना बैग उठाकर निकल जाती है। सूरज शनाया की इनोसेंस को देखकर, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। अमित जी, डोंट वरी। सूरज शनाया पर अब समझ जाएगी कि लाइफ हमेशा फेरी टेल नहीं है। रोहित, यस मॉम, शनाया बच्ची नहीं है, मुझसे भी बड़ी है। सूरज, बेशक है, दिल और दिमाग से तुझसे छोटी ही है लेकिन। रोहित हंसते हुए ये तो बात आप सच कह रही हैं मॉम। वहीं दूसरी तरफ शनाया अपनी स्कूटी से एक बस स्टैंड के पास रुकती है और एक लड़की को देखती है। वो लड़की आकर शनाया के पीछे बैठ जाती है। शनाया स्कूटी को स्टार्ट करती है। कब से खड़ी थी तू यहाँ पर? हाँ रिया, बस अभी आई हूँ। शनाया, थैंक गॉड, मुझे तो लगा कि तू मेरा कब से वेट कर रही होगी। रिया मुस्कुराते हुए, तेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो सकता शनाया। रिया की बात सुनकर शनाया मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर के बाद शनाया एक बेकरी के आगे स्कूटी रोकती है। रिया स्कूटी से उतर जाती है। शनाया, चल मैं चलती हूँ। रिया, ध्यान से जाना एंड ऑल द बेस्ट पागलों की डॉक्टर। शनाया चिढ़ते हुए, यार तू भी रोहित की तरह शुरू मत हो। रिया हंसते हुए, मतलब ये काम उसने कर दिया है, ओके तू जा। रिया की बात सुनकर शनाया वहाँ से चली जाती है। शनाया अपनी स्कूटी रोकते हुए और स्कूटी पार्क के सामने देखती है। उसके सामने इंडिया का बेस्ट असाइलम था। शनाया सामने देखते हुए कहती है, वाह यही है मेरी सपनों की जगह, इस असाइलम में मैं हमेशा से आना चाहती हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी पढ़ाई की है। ऐसा बोलकर शनाया आगे बढ़ जाती है। शनाया अपने कदम आगे बढ़ाती है तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। शनाया अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी जा रही थी, इस बात से अनजान कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाइटमेयर के करीब जा रही है। शनाया अंदर जाकर रिसेप्शन पर, आई वॉन्ट टू मीट डॉक्टर शर्मा। रिसेप्शनिस्ट शनाया को देखकर बोलती है, डू यू हैव एनी अपॉइंटमेंट? शनाया नाम में सिर हिलाते हुए बोलती है, नो एक्चुअली आई एम अ न्यू इंटर्न हेयर। रिसेप्शनिस्ट शनाया को देखते हुए बोली, ओह लेट मी चेक योर नेम। शनाया बोलती है, शनाया मल्होत्रा। रिसेप्शनिस्ट, दे यू आर मिस मल्होत्रा, यू कैन गो ऑन अ 3rd फ्लोर। शनाया मुस्कुराते हुए, ओके थैंक्स। ऐसा बोलकर शनाया लिफ्ट की तरफ चली जाती है। शनाया लिफ्ट में सीधे 3rd फ्लोर पर जाती है। शनाया लिफ्ट से बाहर आगे बढ़ जाती है। मिस्टर शर्मा को ढूंढते हुए शनाया सबसे लास्ट के रूम में आगे की ओर रुक जाती है। उस रूम के आसपास का एरिया थोड़ा खाली खाली सा था। शनाया को पता नहीं था कि वो क्या होगा। वो गेट खोलकर अंदर चली जाती है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी इस कहानी का फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगेगा और हम बहुत जल्द ही मिलेंगे अपनी हमारी स्टोरी के 2 कैरेक्टर से, जिनका नाम है, यानी आप शनाया से तो मिल ही चुके हैं और लक्ष्य से हम बहुत जल्द ही मिलेंगे। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। आखिर शनाया उस कमरे में गई है तो उस कमरे में आखिर क्या होगा, ये बात तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे और आपकी एक्साइटमेंट ही मुझे बताएगी कि आप इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए कितने बेचैन हैं।